आयोजित? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे बोलने पे आ गए। और मैं 29 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो आजकल चंबा में हो रहा है, आप सभी उससे जानते हैं। और मैंने 29 को ही एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने जो पोस्ट जो है वो काफ़ी वायरल होगी और उस पोस्ट पे काफ़ी लोगों ने अच्छी जो है प्रतिक्रियाएं जो है वो दी हैं और मेरे सपोर्ट में भी काफ़ी कुछ लिखा था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो टाइमिंग्स को लेके लिख रहे थे और भी काफ़ी लिख रहे थे। तो मैं वो एक्चुअली आई हूँ कि मेन क्या रीज़न रहा था वो मेरी पोस्ट डालने का, तो मैं क्वेश्चन देने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ही मैं प्रोग्राम के लिए पहुँची थी कि मुझे बैंड लगवाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, लग जाएगा बैंड, कोई इशू नहीं है। फिर वो सुबह मुझे 10 बजे फ़ोन करके कहते हैं कि आज 4 बैंड लगेंगे, 4 जो हैं वो अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, उसमें से एक तुम्हारा होगा, अफसाना खान का होगा और एक और सिंगर किसी का नाम लिया, उनका होगा। तो मैंने बोला मैंने बैंड के साथ प्रैक्टिस कर ली है एक रात को, वो भी बेचारे बारिश लगी थी, बारिश में वो पिछले शाम को पहुँचे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, या तो लगाने हैं तो 3 बंदे लगाओ तुम अपने बैंड के। उनका थोड़ा बात करने का तरीका उस दिन चेंज हो गया जिस दिन मैंने परफॉर्म करना था। फिर मैंने बोला 3 बंदे मैं नहीं लगा सकती, मुझे पूरा बैंड लगाना है। फिर जैसे तैसे वो बैंड मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची किसी का भी बैंड चेंज नहीं हुआ था, पहला झूठ ये। दूसरा, जैसे ही मैं स्टेज पे पहुँची तो एक शशि नाम का लड़का जो एंकर है, हर साल वो आपको किसी न किसी इंटरनेशनल फेयर में आपको दिखेंगे, उसने मुझे आके बोला कि आपके पास 10 मिनट हैं। मैंने बोला मेरे पास 10 मिनट हैं, वो आप क्यों बोल रहे हैं मेरे पास 10 मिनट है, जब डीएलओ ने मुझे बोला है कि आप 20 मिनट गाइए, आपका 20 मिनट का टाइम है तो मैं उतने मिनट गाऊंगी। और आप लोग चेक कर सकते हैं कि जब मैं गाने पहुंच गई स्टेज पे, उस टाइम से ही मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो जो एंकर था वो पीछे से इशारा किया जा रहा था मुझे कि अब तुम्हारे इतने मिनट बचे हैं, अब इतने मिनट बचे हैं। एक तरह से मेरे को मतलब डिसअपॉइंट कर रहा था, मेरे को गाने से जैसे होता है ना कि हाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहा था मुझे। और और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लेना देना कि आपने मुझे 20 मिनट दिए हैं या 15 मिनट दिए हैं, लेकिन आप एक आर्टिस्ट की क्या वैल्यू कर रहे हैं। सारे बोल रहे हैं कि प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है, चंबा के प्रशासन से, कि आप अगर एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं, और मैं तो चंबा की ही हूँ, अगर आपने मुझे बुलाया है तो आप उस एंकर को ये हक किसने दे दिया कि वो मुझे आके बोल रहा है कि आपके पास 10 मिनट है, मुझे लिस्ट दिखा रहा है, मैं क्यों देखूँ उसकी लिस्ट। वो मुझे बोल रहा है कि आपके पास इतने मिनट है। डीएलओ मुझसे बात करें या एडीएम जी मुझसे बात करें आके, वो मुझे बोलते ना तो मैं गाती ही नहीं। मैंने बोला ठीक है 10 मिनट मैं नहीं गाऊंगी, फिर वो दोबारा गया। तो इसका ये मतलब पॉलिटिकल चला रहे हैं ना ये लोग सारे मिलजुल के। उसके बाद फिर और सबसे बड़ी बात सर, मैं नहीं बोलती मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं ये नहीं बोलती, और मैं किसी का जो बाहर से आ रहे हैं सिंगर, मैं उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, ना मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी एक आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं बाहर। और मेरे बाद जो सिंगर चढ़ा, गगन सिंह, मुझे नहीं पता वो कौन से सिंगर हैं, उन्होंने मुझसे कहा गया कि वो बॉलीवुड के सिंगर हैं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो बॉलीवुड के तो कोई उनके गाने नहीं है, पंजाबी गाने गाए हैं। ऐसे तो मैं हिंदी गाना गा दूं और मैं बोलूं मैं बॉलीवुड सिंगर हूं, तो ऐसे क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि मैं बोलूँ मैं तो हिंदी गाना गाती हूँ, हिंदी गाने गा रही हूँ जी, मैं तो बॉलीवुड सिंगर हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। आर्टिस्ट की वैल्यू सबसे पहले होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि प्राइम टाइम से पहले अगर आपने किसी सिंगर को प्राइम टाइम दिया है तो उसको प्राइम टाइम में ही गवाइए ना आप। लोकल कलाकार जिनके पूरे साल कोई गाने नहीं होंगे, वो आपको मिंजर में दिखाई देंगे कैसे? तो ये तो फिर मतलब पॉलिटिकल राज चल रहा है ना, कि फ़ोन करवा रहे हैं और जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पूरा साल वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और जो कुछ एक आर्टिस्ट हैं जैसे अजय भरमौरी जी हो गए हैं, राज जैरी हैं, सुजाता भारद्वाज, इनके गाने, इन सभी के गाने इतने अच्छे मिलियंस में जा रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछता है। किसको पूछ रहे हैं? जिनका पूरे साल भर कोई लेना देना नहीं, ना यूट्यूब से ना किसी गाने से, उन सबको पूछा जाता है। तो मेरा ये मुद्दा है, यही मेरी रिक्वेस्ट थी और यही मेरा जो मेन मुद्दा था बोलने का, कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, लोकल आर्टिस्ट के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। आपने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने आपको 20 मिनट पहुंच के जो है आपको सही टाइम दी है, यही आपकी बात है? जी। इसके अलावा आपका ये ऐसे कलाकारों की जो है वहाँ पे वैल्यू नहीं है। बाहर के कलाकार बुलाइए आप, कोई बात नहीं, ठीक है, बुलाए हैं आपने, अच्छी बात है, बट यार आपके अपने, मैं तो चंबा की ही हूँ सर, ठीक है, आप अपने ही मतलब हिमाचल के ही कलाकारों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर वालों की तो क्या करेंगे। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय
सफेद की, तो कहीं न कहीं हिमाचल की कला और संस्कृति को लेके जो है ये मेला किया जाता है। जी। वर्तमान में जो परिस्थिति आपने बताई कि वहाँ पे जो किया जा रहा है, तो आपको लगता है जो कलाकार है हिमाचल प्रदेश के, जो युवा है, जो युवा सिंगर है, उसको प्रोत्साहित करने की जगह दरकिनार करने की कोशिश कहीं न कहीं राजनीति हो रही है? बिल्कुल किया जा रहा है सर। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ या मेरे बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी पोस्ट पे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कितने उसमें जो है वो कमेंट्स लोगों ने मेरे सपोर्ट में किए हैं। तो वो क्यों किए? क्योंकि वो पसंद करते हैं लोग, है ना। और मेरी भी कोई ना कोई प्रेरणा, इसी तरह से मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम आपका प्रोग्राम देखने आए थे, आप तो कहाँ थे, आप तो गा के भी चले गए। इतने मेरी फैमिली, मेरे कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त सब देखने आए थे। तो ये क्या किया, मुझे टाइमिंग ही 8 बजे का दिया था। जब 8 बजे के बाद, मैंने भी तो आगे यही बोला था कि 8 बजे के बाद होगा मेरा प्रोग्राम, आप लोग 8 बजे आ जाइए। 8:10 पे मैं तो गा के फ्री, फिर क्या ये। में आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पे, जो मेला कमेटी के अध्यक्ष है, उनसे भी आपने बातचीत की, उसमें वार्तालाप किया कि इस प्रकार की जो परिस्थिति वहाँ पे पैदा हुई है, उनसे भी बातचीत आपकी? जी, पहले तो मैं बात करने, जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैं पोस्ट डाल चुकी थी रात को मैंने एक बार पोस्ट डाल दी, फिर मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी डिलीट। फिर जब वो पोस्ट कर दी, कोई ऑफिशियली कंप्लेंट की आपने या फिर उसके बाद आपने कंप्लेंट की? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बात निकल के आई है कि पूनम भारद्वाज के 20 मिनट का स्टेज दिया था, वो 18 मिनट और कुछ सेकंड स्टेज पर थी, और लास्ट में आपने बाकायदा थैंक यू करके जो है उससे समापन किया है। बाकायदा आपका वीडियो जो है चल रहा है। जी 18 मिनट नहीं थे, 16 मिनट थे एक्चुअली। जब मैंने रात को पोस्ट डाली है तब मुझे, क्योंकि वो शशि मेरे पास आके बोला कि आपके 10-12 मिनट है, सिर्फ 10-12 मिनट है, तो मेरे जहन में वही 12 मिनट की बात रहेगी और मैंने वो लिख दिया। लिखने में वो गलती होगी मुझसे कि 16 की जगह मैंने 12 लिख दिए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ टाइमिंग्स की नहीं है ना, ठीक है। टाइमिंग्स उन्होंने मुझे इतना टाइम में बोला कि ठीक है, अगर आपने मुझे 20 मिनट दिए, चाहे मैंने 16 मिनट गाए, लेकिन वो कौन होता है मेरा म्यूजिक बंद करवाने वाला? एक ट्यूनिंग होती है एंकर की और सिंगर की। एंकर और भी बड़े बड़े स्टेजेस, मैंने कोई मिंजर में पहली बार तो किया नहीं सर, है ना। और भी यहाँ पे धर्मशाला में स्प्रिंग कार्निवल होता है, इतने फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे धर्मशाला में, यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। तो जयंत भारद्वाज जी की तरह यहाँ पे एंकर आते हैं, वंशिता की तरह एंकर हैं, उन्होंने वो भी बंद करवाती हैं। वो किस तरह से बंद करवाते हैं? वो इशारे करते हैं कि अब हो गया, इस तरह का इशारे करवा के हम भी लपेट लेते हैं कि ठीक है भाई हो गया टाइम, ठीक है ओके। उसने डायरेक्ट म्यूजिक बंद करवा, जब म्यूजिक बंद ही करवा दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम हो गया, चलो ठीक है थैंक यू, तब मैंने थैंक यू किया ना। और मैंने जब बाहर जाके उसको पूछा तो वो चला गया और कस्में खाने लगा, नहीं मैंने नहीं करवाया। मैंने फिर वापस आके म्यूजिशियन को पूछा, मैंने कहा आपको म्यूजिक बंद करने के लिए किसने बोला था? तो उन्होंने कहा कि रश्मि ने, जो एंकर थी वहाँ पे। रश्मि को पूछा गया तो उसने कहा कि शशि ने। तो ये देखो ना, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं बातें, तो मतलब एंकर या म्यूजिक रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से तो आपने बात ही नहीं, कंप्लेंट ही नहीं की, तो या तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको कंप्लेंट ही नहीं करनी। मैं बात करने गई थी उनसे, एडीएम सर से। नेक्स्ट डे हम यही बात करने गए थे कि आपकी कि मेरा ऐसे ऐसे म्यूजिक बंद करवा दिया गया, लेकिन वहाँ पे और भी लोग बैठे थे, वो बिजी काफ़ी थे, तो हमें भी घर के लिए निकलना था, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। कोई कार्रवाई आपने की है आपके? नहीं, ऐसा नहीं। लंबे समय जो है एक जो संगीत विभाग या परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो लंबे समय से कुछ संगीतकार भी इसका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी जो कलाकार हैं उनका जो है रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन स्थानीय कलाकारों की जो है रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। आज आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन इससे पहले आपके द्वारा कोई भी आवाज़ नहीं थी, नहीं हो सके। आपको लगा कि पहले भी ऐसा हुआ है? पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद मैं इतना, मेरे सॉन्ग्स नहीं थे, या शायद इतनी अच्छी जो है फेम नहीं थी, शायद मैं इसीलिए भी 10-10 मिनट पहले भी गाया हमने, ऐसा मैं मना नहीं करती। लेकिन जब थोड़ा सा, अगर आपको लास्ट ईयर आपने पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आप मुझे स्टेज पे पहुंचा रहे हैं, वैसे ही आप लेके जा रहे हैं, तो इस बार क्यों नहीं? और इस बार वो खुद सामने नहीं आए, और जो एंकर था उसके द्वारा वो चीज़ें करवाई गई, तो क्यों? वो तो फिर अंदर जो पर्सनल रंजिशें हैं वो रखी है ना, इसका मतलब उन्होंने मेरे लिए। तो मैं तो ये सोचूं, या प्रशासन से बात करोगे, लिखित में कोई कंप्लेंट दोगे इस पूरे मामले की? जी बिल्कुल दूंगी। इसके अलावा बात करें, जो जैसे कि उन्होंने कहा कि जो युवा हैं, इससे पहले कोई कलाकार होंगे जिन्होंने परफॉर्म वहाँ पे किया होगा, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है? उनसे भी इस प्रकार का व्यवहार? जी सर, मैं तो इवन देखती भी हूँ, गा रहे होते हैं तो बस ठीक है थैंक यू, ये है एक आर्टिस्ट की वैल्यू। मोहित गर्ग जी इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं हमारे कांगड़ा के। कल मैंने उनको देखा 6:30 बजे वो गा रहे थे, और गाते गाते वही एंकर आ गया पीछे से, तो उन्होंने उसको, चलो ठीक है मर्दों का अपना होता है, वो फ्रेंड्स की तरह उसको हक कर लिया और गाते रहे ताकि उनका टाइम बढ़ जाए। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं तो ये दिखाती है ना कि सिंगर की वैल्यू ही नहीं है, कि भाई तेरे पास इतना टाइम है, बस कर निकल अब, मतलब उस तरह से ये वैल्यू है एक सिंगर की। आपने रंजिशों की बात करी, सीधा निशाना किस पर आप बनाना चाह रहे हैं? कौन है जो आपसे रंजिश निकालने का प्रयास कर रहे हैं?
वो तो सर जनता को पता ही है, उसको भी पता है जिनका। आप भी देना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें लगता है कि प्रशासन भी जिम्मेदार है या केवल वो व्यक्ति ही के जिम्मेदार है? प्रशासन का तो मैं शायद डीसी और एडीएम सर तो बेचारे इन चीज़ों से परे ही हैं, क्योंकि वो खुद ये सब मैनेज नहीं करते। तो जो कुछ बीच के लोग होते हैं वो लोग ही मैनेज करते हैं। तो डायरेक्टली आपको जानते क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए आगे वाले जो आने वाले समय है, इसमें किस तरह का बदलाव स्पेशली मंजिल में लेकर नहीं कैसी कार्रवाई की सर, अपेक्षा करते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को 10 मिनट दे रहे हैं तो 10 मिनट ही दीजिए। और अगर खुद जाएं स्टेज पे, जो खुद मैनेज करते हैं, ये एंकर वगैरह ये जो फालतू के बैठे थे, और बदतमीजी तो बिल्कुल भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसने मुझसे इस तरह से, और एक लेडी जो सिंगर है, आर्टिस्ट है, उसके साथ आप इस तरह से बात करें कि नहीं नहीं ये आपका टाइम हो गया, ठीक है आप जाइए, ये टाइम है आपका और इतने टाइम में गाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इज़ दिस? वही स्टेज है जो मतलब एक टाइम पे मुझे इतनी अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है, और कुछ कारणों के चलते आप मतलब अपनी जो भड़ास है वो इस तरह से निकाल रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को यही समझूंगी ना, तभी तो मैं टारगेट किया। मैम कारण क्या है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कारण आप बता नहीं रहे? बता दिया मैंने सर, टाइमिंग्स का इशू था और रिस्पेक्ट नहीं है सिंगर की, सिंगर की या सिंगर आर्टिस्ट की, सिंगर्स की, सबकी जो लोकल आर्टिस्ट हैं। मेरे को याद है कि 29 को अफसाना अफसाना जी का भी कार्यक्रम था, तो उनको समय मिला। यानी आपका कहने का मतलब ये भी है कि उनको समय मिला और आपको नहीं मिला? नहीं, उनको ठीक है, उन्होंने बुलाया, हमें भी बुलाया, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट है ना सर, हिमाचल के या चंबा के, उनकी वैल्यू कितनी है ये बताइए ना। आप खुद देख रहे हैं, संजीव दीक्षित जी हो गए, धीरज शर्मा जी, कितना की टाइम मिलता है उनको। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।